हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विस्तारित में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे का जीडीसी का जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो लगभग अनकरीब है। और वहीं पर बात करें तो कई सारे कैंडिडेट जैसे एनटीपीसी वाले कैंडिडेट्स, लेवल 2 वाले छात्र हो या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्रुप डी वाले खासकर जो छात्र हो, तो उन कैंडिडेट्स का जो है एचआरएमएस अभी तक अपडेट नहीं हुआ। कह सकते हैं कि एचआरएमएस में जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अभी तक शो नहीं हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी तक उनके एचआरएमएस में सिर्फ और सिर्फ 10th ही शो हो रहा है, क्योंकि वो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 10th बेस पर हुआ था। तो जो उसकी भर्ती हुई थी 10th बेस पर हुई थी, तो इसी बेस पर जो है 10वीं ही लिखा आ रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है लेकिन फिर भी जो है एचआरएमएस में उनका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शो नहीं कर रहा है, जैसे या तो आईटीआई या डिप्लोमा या डिग्री या अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th वगैरह जो भी हो, तो वो जो है उनका शो नहीं कर रहा। तो इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले कि एचआरएमएस आप खुद से भी अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल आप जो है अपना एचआरएमएस आईडी में अपना जीडीसी के लिए एचआरएमएस में अपना जो है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन खुद से ऐड कर सकते हैं। मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में आप खुद से मोबाइल पे भी कर सकते हैं। और वहीं पर बात करें तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि इस तरह से आप जो है अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपडेट कर सकते हैं। वहीं पर बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप ऐड करने के बाद आपको क्या प्रोसेस करनी होगी, इसके बारे में भी हम यहाँ पर वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड के पल के अपडेट्स के लिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप एचआरएमएस कैसे अपडेट किया जाता है हम आपको बताने वाले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले जो है एचआरएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया रखा है। यूज़र नेम में आपका जो है एचआरएमएस आईडी डालेगा, जो भी आपका है XYZ ऐसा 6 अंक का कैपिटल लेटर में आपको डालना होगा। उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड है वो डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर डालना होगा। तो हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। अब जैसे आप लॉगिन करोगे दोस्तों, यहाँ पर जो है आपसे एक OTP मांगा जाएगा। OTP आपके जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको OTP डाल देना होगा। दोस्तों, OTP डालने के बाद आपको जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपका जो होम पेज खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने हमारी लॉगिन आईडी एक ओपन कर रखी है। तो यहाँ पर जब आपको एरो का निशान जो दिखाई दे रहा है, इस एरो के निशान पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आपने क्लिक किया तो देखिएगा यहाँ पर आपको जो है ये देखिए थोड़ा नीचे आइएगा तो आपको डैशबोर्ड, कैडर मैनेजमेंट, ऑन बोर्डिंग, लीव मैनेजमेंट, वर्क फ्लो और यहाँ पर एक नीचे 6वें नंबर पर आपको दिखाई देगा एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको जो है यूज़र प्रोफाइल व्यू एडिट माई डिटेल पर क्लिक करना होगा। तो देखिए व्यू एडिट माई डिटेल पर जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो व्यू एडिट माई क्लिक जो हमने डिटेल पर क्लिक कर दिया है, आपको देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय मास्टर का जो है ESS खुल चुका है। देखिए बेसिक इन्फो, फैमिली, कम्युनिकेशन इन्फो, पर्सनल, क्वालिफिकेशन। तो आपको क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने जैसे क्वालिफिकेशन पर ओपन किया था तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमारा 10th यहाँ पर शो कर रहा है कैंडिडेट्स का। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ नहीं करना, इधर साइड में आना है, थोड़ा साइड में आइएगा और आपको जो है यहाँ पर देखिए साइड में एक 8 का ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं, जो आपने क्वालिफिकेशन का ऑप्शन क्लिक किया था उसके अंदर हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर आइएगा तो आपको एक्शन दिखाई देगा। तो इसे आप कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर 10th का शो कर रहा होगा। तो 10th का जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका शो कर रहा होगा, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। बस आपको इधर साइड में आ जाना है। साइड में आने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर आपको एक प्लस का सिंबल दिखाई देगा। इसको प्लस को आप क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे आपने प्लस को क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आप जो है न्यू मतलब कि न्यू अपना जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। 2nd नंबर का है। देखो फर्स्ट तो आपका 10th वाला डाला है डिटेल्स। 2nd में आप यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन लेवल, तो आप जो भी डाल रहे हो यहाँ पर मान के चलिए आपने मतलब कि ये जैसे ये प्राइमरी वगैरह दे रखा है, लेकिन यहाँ पर 10th बेस पर आपने ग्रुप डी ज्वाइन कर लिए। उसके बाद आपने या तो जो है अपना 11th पास किया है, ITI किया है या 12th भी आपने कर लिया है। तो देखिए 10वीं बेस पर आपका जो है ग्रुप डी वाले के लिए खासकर बता रहा हूँ कि ग्रुप डी का जो है 10वीं आपका दिखाई दे रहा है। उसके बाद या तो आपने ITI कर लिया होगा, तो आपको ITI अगर ऐड करना है तो ITI सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपको अगर अपना 12th ऐड करना है तो 12th ही मतलब इंटर आपको ऐड कर लेने का होगा करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि आपने डिप्लोमा किया 10th के बाद, तो 10th के बाद आप जो है डिप्लोमा ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद वो या फिर आपको 1 ईयर का डिप्लोमा किया या 2 ईयर का डिप्लोमा किया या फिर नॉर्मल डिप्लोमा किया, तो नॉर्मल डिप्लोमा जो 3 साल का होता है वो एक डिप्लोमा के नाम से कहलाएगा। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा 3 ईयर्स का, मतलब जो आपका अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा 3 ईयर्स मतलब कि आप जो है
ट्वेल्थ के बाद वगैरह करते हो तो आपको जो है कुछ स्टेट में ऐसा भी है कि ट्वेल्थ के बाद आप करते हो तो उसको आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, मतलब कि उसको 3 साल की जगह 2 साल का ही करना पड़ता है दोस्त। कुछ कैंडिडेट्स को ऐसा भी होता है कुछ स्टेट में। उसके बाद देखिए अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपके पास हो तो मतलब कि आप जो है जैसे BA BCom वगैरह इस टाइप में अंडर ग्रेजुएशन कुछ किया है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ग्रेजुएशन आपने किया हो, जैसे BA किया हो या BE किया हो, BTech किया हो, इंजीनियरिंग वगैरह, या फिर आपने BCom वगैरह जो भी किया है, तो आपको हायर एजुकेशन में जो भी आपको ऐड करना होगा वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन भी ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से मतलब कि आप कुछ भी मान के चलिए आपको 12th ऐड करना है, 12th आपने यहाँ पर ऐड कर दी, तो इसको आपको जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप कुछ भी ऐड कर सकते हो कि जैसे आपने 12th कर दिया, हमने यहाँ पर ऑप्शन लेके चले 12th लेके चले, या फिर आप 10वीं के बाद अगर ITI ऐड करना चाहे तो डिप्लोमा ऐड करना चाहे, जो भी करना चाहे आप वो क्वालिफिकेशन पर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने सपोज ITI कर लिया, अब ITI के बाद यहाँ पर अगला दे रखा है कोर्स क्या है, मान के चलिए आपका यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन कोर्स है या इलेक्ट्रीशियन, तो आपको इलेक्ट्रीशियन लिखना होगा। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या है, तो देखिए यहाँ पर बात करें तो देखिए कोर्स में मतलब कि आपका दे रखा है, देखिए कोर्स को जैसे आपने सिलेक्ट किया है तो ITI 10+ है या 12+, मतलब आपने जो ITI किया है वो 10th के बाद कर लिया था या फिर 12th के बाद किया तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करना होगा। उसके बाद जैसे मान के चले हमने 10th के बाद यहाँ पर कैंडिडेट ने जो है अपना 10th के बाद ही अपना जो है ITI कर लिया सपोज़, उसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में क्या डालना है, मान लीजिए जो भी ट्रेड्स आपने ITI किया वो आपको डालना होगा। जैसे मान के चलिए कि आपने ITI इलेक्ट्रीशियन से किया है तो आपको इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में डालना होगा। उसके बाद कितने साल का था, तो मान के चलिए यहाँ पर ITI आपने जो इलेक्ट्रीशियन था वो आपका 2 साल का हो, 2 साल का रहता है यहाँ पर बेसिकली, तो यहाँ पर आपको जो है कर लेना होगा सिलेक्ट। तो देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 साल का होता है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का 2 साल हमने जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद इंडिया में ही किया गया है। उसके बाद आपका प्लेस, मतलब कि आपने ITI कहाँ से किया है, तो जहाँ भी आपका ITI कॉलेज था, मान के चलिए कि आपका ITI कॉलेज जो है खड़गपुर में था, तो खड़गपुर में था तो आपको जो है खड़गपुर यहाँ पर डाल लेना होगा, या आपका पटना में हुआ है या फिर दिल्ली में हो, जहाँ भी हुआ है आपका लोकेशन वो कहाँ पर स्थित है तो वो प्लेस आपको डालना होगा। उसके बाद किस यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। तो इस तरह से आप जो है अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका ITI का यूनिवर्सिटी हो। उसके बाद आपने स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, मतलब कि जो ITI कॉलेज जहाँ से ITI किया जिस कॉलेज से, तो उस कॉलेज के यहाँ पर नाम लिख लेना होगा। उसके बाद जिस भी ईयर में आपने पास किया है, मान के चलिए आपने 2017 में किया है तो 2017 यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रेड पूछा है, तो ग्रेड अगर आपके मार्कशीट पर लिखा हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज आपको डाल लेना होगा। परसेंटेज में देखिए दोस्तों, मान के चलिए आपका परसेंटेज बना है 55 करेक्ट एक्यूरेट 55 बना है, तो आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ 55 नहीं लिखना है, बल्कि आपको वो क्योंकि इनकरेक्ट देगा तो आपको 55.00 ये मतलब कि दशमलव के बाद 2 अंक भी आपको लिखना कंपलसरी होगा। मान के चलिए आपका है 58.9, ठीक है, तो आपको 58.9 नहीं लिखते हुए 58.90 आपको यहाँ पर लिखना होगा। 2 अल्फा जो है 2 डिजिट्स आपको लिखना होगा पॉइंट्स के बाद भी। उसके बाद एक्वायर में आप देखिएगा तो एक्वायर में आपसे पूछेगा कि आपने ज्वाइनिंग से पहले, बिफोर ज्वाइनिंग या ड्यूरिंग ज्वाइनिंग, तो आपने ज्वाइनिंग से पहले मतलब ITI कंप्लीट कर लिया था या फिर सर्विस के दौरान आपने किया है। तो अगर आपने पहले कर लिया है तो बिफोर ज्वाइनिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप सर्विस कर रहे थे उसके बाद आपने ITI किया है जैसे पुराने कैंडिडेट्स, तो वो जो है ड्यूरिंग सर्विस कर सकते हैं यहाँ पर, जिस हिसाब से आपका जो है बेहतर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मार्क्स डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मार्क्स डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर देखिए आपका जो है ITI 2 साल का है सपोज इलेक्ट्रीशियन का, तो आपका फाइनल सेम की मार्कशीट लगा दीजिएगा यहाँ पर, फाइनल सेम की यहाँ पर मार्कशीट लगा दीजिएगा। वो भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए जो कि 200 KB से कम की होना चाहिए, ठीक है, 200 KB तक होना चाहिए फाइनल, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए उसका साइज। उसके बाद सपोर्टिंग प्रूफ डॉक्यूमेंट्स में तो देखिए यहाँ पर तो आपने फाइनल सेम की मार्कशीट लगा दी, तो यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो है आपका अपना ITI सर्टिफिकेट लगा देना, मतलब जो आपका ITI सर्टिफिकेट आया वो लगा दीजिएगा, उसका डिप्लोमा। तो यहाँ पर जो है आप उसको वही 200 KB में PDF में फाइल में होना चाहिए, आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। उसी के बाद जैसे आपने ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद आपको जो है यहाँ पर आपने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद जो है आपको मान लीजिए ITI के बाद अपना सपोज मान लीजिए पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा लगाना है या फिर 12th लगाना है, या फिर आप जो है अपना इंजीनियरिंग वगैरह, या फिर आपने जो भी BA BCom जो भी ग्रेजुएशन किया है वो अगर आपको लगाना है तो वो भी आप जो है यहाँ पर फिर से प्लस कीजिएगा, तो आपका तीसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो तीसरा सेक्शन आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन हो जाएगा, इस तरह से हो गया है। उसी तरह से आप जो है अपने डिटेल डाल देंगे। तो मान लीजिए 12th डाल रहे हैं तो 12th में भी आप अपना वही कीजिएगा कि आपने जो है क्वालिफिकेशन 12th मतलब आप सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपना कोर्स, मान लीजिए कि यहाँ पर कोर्स आपका जो भी रहेगा तो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट में जो से भी
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो तो आप PCM भी डाल सकते हैं, या फिर अपना पूरा नाम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप डाल सकते हैं। कॉमर्स से हो तो कॉमर्स डाल लीजिएगा, या आपका बायो से तो बायो डाल दीजिएगा। इस तरह से आप बायोलॉजी वगैरह डाल सकते हैं। और ड्यूरेशन वगैरह आपका पता ही है 1 साल का होता है, जो अगर आप 12th करते हो तो 1 साल का होता है। प्लस आपका वही मतलब कहाँ से आपने किया है वहाँ का डाल दीजिएगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से भी आपने जो है 12th किया है, या फिर BA BCom जहाँ से भी किया है आपने जो है वो ड्यूरेशन जो है इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिएगा। पासिंग ईयर जो है आपका ग्रेड अगर हो तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। और जो परसेंटेज में वो मैंने आपको बताया कि 58 पॉइंट अगर 9 है तो 90 भी डालना ज़रूरी है। पॉइंट के बाद जो है 2 डिजिट तक जो आपको लेटर जो है डिजिट्स डालने ही होंगे। उसके बाद जो है 12th का यहाँ पर आप मार्कशीट लगा दीजिएगा। उसके बाद जो है सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। इस तरह से आप जो है अपलोड करके उसको फाइनली जो है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों ऐड करने के बाद यदि आप देखिएगा तो दोस्तों आपको एक रीज़न भी पूछा जाएगा ऊपर, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर GDC एग्जामिनेशन, ये वो मतलब आप इस तरह से रीज़न दे दीजिएगा। उसके बाद जो है आप जो है फाइनली यहाँ पर नीचे आइएगा, तो यहाँ पर जो है आपको टिक करके ब्लू टिक करके यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका जो है ये जो है आपका अथॉरिटी को पहुँच जाएगा। देखिए सबसे पहले जो है कैंडिडेट्स के यहाँ पर दिया है डिटेल की, कैंडिडेट ने यहाँ पर जो है एम्प्लॉय का नाम दे रखा है, तो इन्होंने जो है किसको भेजा है तो DC के पास जाएगा। DC यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद जो है इनके जो है APO के पास जाएगा। APO के बाद जो है जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। तो वहाँ से अगर ये फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो जो है इनका HRMS अपडेट यहाँ पर क्वालिफिकेशन अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर आप फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, P ईयर मतलब कि पासिंग ईयर वगैरह, ड्यूरेशन वगैरह, परसेंटेज मतलब दे रखा है इस तरह से, ये देख सकते हैं। ये यहाँ पर परसेंटेज का यहाँ पर दे रखा है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद यदि आपने रिक्वेस्ट डाल दी है तो उसके बाद आपको जो है अपने जो भी आपका क्लर्क होगा, जो बाबू होंगे, तो उनको जो है आप एक बार अलर्ट कर दीजिएगा कि सर मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है, आप इस ID से देख सकते हैं ये नाम है और ये HRMS ID है। तो वो देखेंगे, वो अगली अथॉरिटी को जो है एक्सेप्ट करके भेज देंगे। और वो फिर एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो है फाइनली 1 से 2 दिन में आपका यहाँ पर HRMS अपडेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है जो कि क्लर्क का जो काम है वो लगभग आप यहाँ पर समाप्त कर दे रहे हैं। बस क्लर्क का काम ये रहेगा कि आपका जो है वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास अगली स्टेज के लिए जो है फॉरवर्ड कर देंगे। इसके बाद जब इसकी स्टेटस देखना हो तो आपको यहाँ पर एरो के निशान पर फिर से क्लिक करना होगा। एरो के निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको फिर से ESS वाले सेक्शन में आना होगा। ESS वाले सेक्शन में जैसे आएंगे तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाएगा, यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन दिखाई देगा माई चेंज रिक्वेस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो देखिए माई चेंज रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिएगा। माई चेंज रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट दिखाई देगा। यदि आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर आप जो है ड्यूरेशन सिलेक्ट पीरियड जो है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। गो करके इसको जो है कब से कब तक आपने लगाई थी ये सब पूरा डाटा दे देगा। यदि आपकी यहाँ पर आपका चेंज रिक्वेस्ट ID, HRMS एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय का नाम और रिक्वेस्ट स्टेटस दिखाएगा। रिक्वेस्ट स्टेटस में अगर आपका इस तरह से देख सकते हैं स्टेटस का डिस्क्रिप्शन C दे रखा है, मतलब कि आपने चेंज रिक्वेस्ट लगा दी है। D दिया मतलब ड्राफ्ट में है। और E मतलब कि आपका जो है सबमिट बाय DC मतलब कि डीलिंग क्लर्क को जो है सेंड कर दिया गया है और जो है वेरिफिकेशन के लिए वो सेंड कर दिया गया है। V मतलब कि डाटा वेरीफाई हो चुका है वेरिफिकेशन अथॉरिटी के द्वारा। VR मतलब कि रिजेक्टेड बाय वेरिफिकेशन अथॉरिटी। DR मतलब रिजेक्टेड बाय डीलिंग क्लर्क। A मतलब डाटा एक्सेप्टेड बाय अथॉरिटी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जो है ए मतलब कि डाटा एक्सेप्टेड बाय एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। तो ये आपका अगर स्टेटस पे ए शो करने लगे मतलब कि आपका जो है फाइनली जो है स्टेटस कंप्लीट हो गया, आपका जो है HRMS अपडेट हो चुका है, आपका उसमें क्वालिफिकेशन अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी, मैंने आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी क्योंकि जो है कई सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर सवाल था कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से अपडेट किया जाए। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया, स्टेप बाय स्टेप आप जो है इस तरह से अपना HRMS अपडेट कर सकते हैं, खुद से भी मोबाइल से 2 मिनट में कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका जो है PDF में फॉर्मेट में होना चाहिए और 200 MB से कम होना चाहिए आपका जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स।